अब स्टूडेंट्स हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें, छोटे छोटे क्वेश्चंस। और ये ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन आपका एक लाइन या दो लाइन में दिया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन चाहे 10 लाइन का हो, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन 3 से 4 लाइन का है तो उस लेवल का क्वेश्चन आपके पास आएगा। और शायद आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपने लेवल पर देखा होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक लाइन का आंसर नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक, 3 से 4 लाइन का होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लें। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 38। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड्स, हुकुम का इक्का, द एस ऑफ स्पेड्स will be drawn from a pack of well shuffled cards। well shuffled cards का मतलब होता है कि जो ताश के पत्तों को अच्छी तरीके से मिलाकर तब बांटा जाए। तो जब आप उसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं तो उसी को कहा जाता है well shuffled। at least once in 104 consecutive trials। 104 consecutive trials में कम से कम एक बार ऐसा हो कि एस ऑफ स्पेड्स मतलब हुकुम का इक्का आ जाए। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर देखिए n 104 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ कि यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी में? दैट द एस ऑफ स्पेड्स विल बी ड्रॉन from a pack of well shuffled cards at least once in 104 consecutive trials। तो आपको n की वैल्यू है, n यहाँ पर है हमारा 104, ठीक है, n की वैल्यू 104 है। दूसरी बात कि ताश के गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक, उनमें से इतने नंबर ऑफ ट्रायल में से कम एक बार आपके पास आ जाए एस ऑफ स्पेड्स, हुकुम का इक्का। तो हुकुम का इक्का आएगा तो हुकुम का इक्का एक ही होता है, ठीक है। 52 कार्ड्स हैं तो P की वैल्यू देखिए क्या होगी, P हो जाएगा 1/52, ठीक है, 1/52 ये P का वैल्यू होगा। कैसे? ऊपर होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, तो फेवरेबल तो एक ही है हुकुम का इक्का, अपॉन एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 52 है कार्ड्स में, ठीक। तो हम लैम्डा की वैल्यू पहले निकाल रहे हैं। देयरफॉर लैम्डा इक्वल n into p, दिस इज 104 into 1/52, तो दिस इज लैम्डा इक्वल 2। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू फाइनाइट मिल गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट वंस, ठीक है। एटलीस्ट वंस का उल्टा क्या होगा? एट मोस्ट कितना? 104 ट्रायल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस इसका मतलब ये हुआ P प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन R इक्वल टू 1, ठीक। अब ग्रेटर देन R इक्वल टू 1 इस बात पे ध्यान रखिएगा, R ग्रेटर देन R इक्वल टू 1
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि P of 1 प्लस P of 2 प्लस नंबर ऑफ ट्रायल्स 104 है, तो ये 104 तक जाएगा। P of 104 इतना कोई नहीं निकाल पाएगा। ठीक, तो अब यहीं पर जब n की वैल्यू ग्रेटर होती है, अरे लार्जर होती है, तो अब यहीं पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो P of 1, P of 2 अप टू P of 104, इसकी जगह क्या लिख ले? इस P0 को इधर कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P0। ध्यान दीजिएगा, जब n की वैल्यू लार्जर होती है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, नहीं तो आप इतने को कैलकुलेट करते रहिए सुबह से शाम। ठीक, तो 1 माइनस P0, दिस इज 1 माइनस P0 क्या होगा? यहां से फार्मूला अप्लाई कीजिए, 1 माइनस P0, तो e टू द पावर माइनस 0 माइनस लेमडा, और लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा की वैल्यू है 2, तो e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर r। लेमडा टू द पावर r मीन्स 2 टू द पावर 0, क्यों? ये r की वैल्यू होती है 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2, क्योंकि एनी नंबर having 0 as index, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो ये हो गया 1। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कैलकुलेटर से 1 अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो दिस इज 1 माइनस 0.135 is equal to 0.8467। आप लोग भी रीचेक कर लीजिएगा इसको। तो ऐसे वैल्यू हम निकालते हैं। क्वेश्चन था कि ताश में 52 कार्ड हैं, ठीक है, और 104 ट्रायल्स किया जाता है। ठीक, और उस ट्रायल में कम से कम एक बार एस ऑफ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक, एटलीस्ट वंस। जब एटलीस्ट वंस कहा गया है तो एटमोस्ट कहां तक जाएंगे? 104 तक। जब 104 तक जाएंगे तो देखिए, एटलीस्ट वंस से शुरू किया मीन्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो P1 से शुरू करेंगे P104 तक, या तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, अदरवाइज इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। ठीक है भाई। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज दैट अ बुक ऑफ 600 पेजेस कंटेन्स 40 प्रिंटिंग मिस्टेक्स। 600 पेजेस की एक बुक है, उसमें 40 पेजेस में मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। एज्यूम दैट दीज एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक। इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं वो सीरियल वाइज नहीं है, रैंडमली कोई फर्स्ट पेज पर है, कोई 50th पेज पर है, कोई 100 पेज पर है। ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक एंड स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या है? द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्मॉल आर कहा जा रहा है वो स्मॉल आर है नंबर ऑफ एरर्स पर पेज। ठीक, हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम
ध्यान दीजिए, 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम 600 पेजेस में विल बी फ्री फ्रॉम एरर्स। इसमें एरर नहीं होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 600 पेजेस की एक बुक है, उसमें 40 पेजेस में रैंडमली प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम उस 600 पेजेस में से रैंडमली 10 पेजेस निकालें और उन 10 पेजेस में एक भी एरर ना हो, प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो। ठीक, पहले यहाँ पर हमको n देखना है, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 10 है। सेकेंड क्वेश्चन है n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू क्या होगी, तो फिर ध्यान दीजिए p की वैल्यू कि 600 पेजेस की बुक है, उसमें 40 पेजेस में प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू यहां से निकलेगी, p इक्वल 40/600, तो क्या हो जाएगा 4/60। 4/60 क्या हो जाएगा 2/30 और 2/30 क्या हो जाएगा 1/50। ठीक, अब लैम्डा निकाल लीजिए। देयरफॉर लैम्डा इक्वल n into p, दिस इज 10 into 1/15। कैंसिल कीजिए तो 2/3। ये तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया 2/3। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब हम 10 पेजेस रैंडमली निकालें और उसमें कोई एरर ना हो। तो अब इसमें आ जाएगा देयरफॉर P0। क्यों? क्योंकि जो 10 पेजेस निकाले जा रहे हैं उसमें एरर नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो P0 इक्वल e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिली है 2/3, तो e टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 2/3 टू द पावर 0 और फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू होती है 1। तो दिस इज e टू द पावर माइनस 2/3 और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो 0.51, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोग इसी टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, भले ही क्वेश्चन 10 लाइन का हो लेकिन सॉल्यूशन की लेंथ यही होनी चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पेज नंबर 38 पर, तो 38 पर 2-3 क्वेश्चंस और हैं, उनकी लेंथ देखते हुए आप इसका प्रिपरेशन कीजिए।